जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्या कोयला नगरी धनबाद लौह नगरी की राह चल पड़ी है? क्या 2019 का इतिहास इस बार धनबाद में दोहराया जाएगा? और क्या दामोदर की पुकार पर सरयू धनबाद जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अचानक प्रासंगिक हो उठे हैं। लंबे समय तक यह चर्चा चली कि सरयू राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उनको धनबाद से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि सरयू राय यह कहते रहे कि न तो उनकी तरफ से भाजपा में जाने का कोई प्रयास हुआ है और न बीजेपी की तरफ से ही कोई पहल हुई है। इसके बाद सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा की कार्यसमिति ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया और सरयू राय से आग्रह किया कि वे धनबाद या जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें। सरयू राय ने इस प्रस्ताव को खारिज तो नहीं किया, मगर ये जरूर कहा कि मोर्चा की एक कमेटी बनेगी जो उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विचार करेगी। इसके बाद कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरयू राय ने यह ज़रूर कहा कि लोकसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारे संसाधनों का इंतज़ाम करना पड़ता है। इसके बाद फिर बातें कही गई कि जदयू ने धनबाद सीट पर दावा किया है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके पुराने मित्र सरयू राय जदयू के सिंबल पर धनबाद से चुनाव लड़ें। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद से ढुल्लू महतो को उम्मीदवार घोषित किया, सरयू राय की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने 27 मार्च को एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लौह नगरी जमशेदपुर की तरह कोयला नगरी धनबाद का राजनीतिक आतंक भी पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रित होगा और धनबाद लोकसभा सीट फाइनल कराने के लिए लाट साहब 2-3 दिन दिल्ली दरबार में जमे रहेंगे तो धनबाद का सरोजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा, राष्ट्रहित में वैसा ही नतीजा देगा। सरयू राय ने अपने ट्वीट के जरिए अपने पुराने राजनीतिक शत्रु रघुवर दास को तो निशाने पर लिया ही, लेकिन उन्होंने यह कहकर कि धनबाद का सरोजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा, राष्ट्रहित में वैसा ही नतीजा देगा, ये कहकर उन्होंने फिर से अटकलों को कयासों को जन्म दे दिया। दोस्तों, 28 मार्च की देर शाम बड़ी तेज चर्चा चली कि सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन चर्चाओं में दम है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाए जाने से आज के भाजपा कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में भारी नाराजगी है। साथ ही संघ से जुड़े लोग भी इस फैसले से खुश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सरयू राय के नज़दीकी लोगों का कहना है कि उनके पास धनबाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और संघ परिवार से जुड़े लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वे सरयू राय से आग्रह कर रहे हैं कि वे धनबाद से चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ यह भी चर्चा चल रही है कि अगर सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस उनके समर्थन में उम्मीदवार नहीं भी दे सकता है। हालांकि धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में है और चर्चा है कि यहां से गिरिडीह से भाजपा के 5 बार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे को उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रविंद्र पांडे इसी शर्त के साथ कांग्रेस में आने को राज़ी हैं कि उन्हें धनबाद से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सरयू राय की चर्चा ने धनबाद के माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। हालांकि सरयू राय के नज़दीकी लोग बता रहे हैं कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने एक टीम ज़रूर बना दी है और यह टीम धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और आम लोगों से विचार लेगी। और बताया जा रहा है कि धनबाद में फीडबैक लेने के साथ ही साथ सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी के लोगों के भी विचार जानेंगे और सभी के विचारों और फीडबैक के आधार पर ही सरयू राय ये फैसला करेंगे कि वे धनबाद से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, सरयू राय को लग रहा है कि धनबाद में जो स्थिति बन रही है वो कमोबेश वैसी ही है जैसी 2019 के विधानसभा चुनाव के समय जमशेदपुर पूर्वी में थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उम्मीदवार को लेकर असंतोष है, रोष है और चूंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बिहार और यूपी के मूल के लोगों की एक बड़ी तादाद है, तो इसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। और यही कारण है कि सरयू राय ने 27 मार्च को यह ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने जिस तरह राजनीतिक आतंक
और जमशेदपुर और धनबाद शब्द के प्रयोग किए, परिणामों की तुलना की, लोगों की आकुलता के बारे में बताया। उससे लग गया कि सरयू राय धनबाद को लेकर सीरियस हैं, कुछ सोच जरूर रहे हैं। यह भी तय है कि सरयू राय भाजपा में नहीं हैं, लेकिन वे संघ के निकट हैं, नज़दीक हैं। उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी दोनों संघ से जुड़ाव रखती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना आदर्श मानती है। दोस्तों, सरयू राय करीब 2 दशक से दामोदर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। धनबाद बोकारो के क्षेत्र में उनका लगातार आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, दामोदर का आखिरी पड़ाव भी धनबाद ही है। इसके बाद वह बंगाल में प्रवेश कर जाता है। दामोदर को नद कहा जाता है और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 1000 यानी 1 सहस्त्र नामों में से एक नाम दामोदर भी है। दामोदर गंगा का सहायक नद है। तो क्या 2019 में जमशेदपुर से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री को पराजित करने वाले सरयू राय इस बार दामोदर की पुकार सुनकर धनबाद जाएंगे? और क्या 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर के इतिहास की पुनरावृत्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद करेगा? इस पर सबकी नज़र रहेगी। आप भी नज़र बनाए रखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।